Welcome to Magical Fairy Stories. Get ready for a magical ride. बहुत ज़माना पहले एक दूर दराज बादशाहत में एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी मेरियल के साथ एक छोटी झोपड़ी में जिंदगी गुजारते थे। उनके पास दौलत नहीं थी, मगर दिल इत्मीनान और खुशी से भरे हुए थे। मगर जैसे रोशन आसमान पर कभी कभार बादल छा जाते हैं, वैसे ही एक दिन उनके घर की खुशियों पर अंधेरा उतर आया। बूढ़ी औरत सख्त बीमार हो गई। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी का चिराग बुझने वाला है, तो उसने मिरेल को पास बुलाया। एक छोटी सी गुड़िया उसके हाथ में दी और आहिस्तगी से नसीहत की कि वो इस गुड़िया का ख्याल रखे, उसे कभी किसी को न दिखाए और अगर कभी कोई मुसीबत आए तो उसे कुछ खाने को देकर मशवरा मांगे, क्योंकि वो गुड़िया उसकी हर मुश्किल में मदद करेगी। ये वसीयत करने के बाद माँ ने बेटी के माथे पर आखिरी बोसा दिया और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। बूढ़ा आदमी कुछ अरसा बीवी के गम में गुम रहा, मगर फिर उसने सोचा कि मिरेल को एक माँ की जरूरत है। उसने दूसरी शादी कर ली। वो समझता था कि नई बीवी घर में नरमी और खुशी ले आएगी। इस औरत की 2 बेटियां थीं, खुद पसंद, नखरेबाज और बदतमीज। सौतेली माँ उन्हें बहुत चाहती, उनके नखरे बर्दाश्त करती, मगर मिरेल पर हमेशा गुस्सा उतारती। मिरेल दिन रात मेहनत करती, हर हुक्म मानती। उसकी आंखों में नरमी, चेहरे पर रोशनी और लहजे में मासूमियत थी। ये सब उस छोटी गुड़िया की बरकत से था, जो खामोशी से उसकी मदद करती थी। घर में सारा दिन शोर रहता, लकड़ियां लाने, आग जलाने, आटा गूंदने, बर्तन धोने और फर्श साफ करने के हुक्मों का। मिरेल खामोशी से सब कुछ करती, कभी शिकायत न करती। रात को वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करती, थोड़ा सा दूध गुड़िया के आगे रखती और धीरे से कहती कि वो दूध पी ले और उसके दिल का बोझ सुन ले। और फिर जैसे कोई जादू हो जाता, सुबह तक तमाम काम हो चुके होते, घर चमक उठता और मिरेल के चेहरे पर वही चमक उभर आती जो उसकी माँ के प्यार की निशानी थी। गुड़िया दूध पी लेती, फिर मिरेल के चेहरे पर नरमी से हाथ फेर कर उसे तसल्ली देती। इसके बाद वो खामोशी से मिरेल के तमाम काम खुद कर डालती। मिरेल दरख्त की छांव में बैठकर अपने बालों में फूल गूंथती और जब नजरें उठाती तो हैरान रह जाती। सब्जियां गोडी हुई होती, पानी भरा रखा होता और बंद गोभी के पौधों को ताजा पानी दिया जा चुका होता। एक दिन गुड़िया ने मेरिल को एक खास जड़ी बूटी दिखाई, ऐसी जो धूप से जली हुई जिल्द के लिए फायदेमंद थी। मेरिल ने वो जड़ी बूटी लगाई और उसकी रंगत पहले से ज्यादा निखर गई। वो ऐसी खूबसूरत दिखाई देने लगी जैसे चांदनी में नहाई कोई परी। कुछ दिन बाद खिज़ां के आखिरी अय्याम में बूढ़ा आदमी घर से रवाना हुआ। जाते वक्त उसने कहा कि वापसी में देर हो सकती है। अब झोंपड़ी में सौतेली माँ और तीनों लड़कियां अकेली रह गईं। बाहर अंधेरा छा गया, बारिश बरसने लगी और तेज हवा दरख्तों के पत्तों को झुंझोर रही थी। उनका घर जंगल के किनारे पर वाक़ था और इसी जंगल के बीच रहती थी मॉर्विन, एक चालाक मक्कार जादूगरनी जो लम्हों में इंसानों को निगल जाने के लिए मशहूर थी। इस रात सौतेली माँ ने तीनों लड़कियों को अलग अलग काम सौंपे। पहली को लेस बनाने, दूसरी को जराबे बुनने और मिरिल को सोत काटने का हुक्म दिया। फिर उसने घर की सारी रोशनियां बुझा दी। सिर्फ एक छोटा सा बर्च की लकड़ी का छिलका जलता रह गया। तीनों बहनें अपने काम में मसरूफ थीं। ये सब करने के बाद सौतेली माँ अपने बिस्तर पर जा लेटी, जैसे किसी खुफिया मंसूबे का आगाज होने वाला हो। कुछ देर तक वो छिलका जलता रहा, चटकता और धुआं देता, फिर आहिस्ता आहिस्ता बुझ गया। अंधेरा फैलते ही सौतीली माँ की दोनों बेटियां घबरा गईं। झोंपड़ी में रोशनी खत्म हो गई थी और उन्हें अपना काम मुकम्मल करना था। तब दोनों ने शोर मचाया कि कोई मॉर्विन के घर जाकर रोशनी लाए। बड़ी बहन ने इनकार किया, कहने लगी,
वो लेस बना रही है और उसकी सुई का नूर काफी है। दूसरी ने भी मुंह फेर लिया, बोली कि वो जराबे बुन रही है और उसकी सुइयां चमकदार हैं। आखिरकार दोनों ने फैसला कर लिया कि मिरिल ही रोशनी लेने जाएगी। उन्होंने उसे धक्के देकर झोंपड़ी से बाहर निकाल दिया। बाहर गहरी रात थी। जंगल सियाह अंधेरे में डूबा हुआ, दरख्तों के साए दीवारों की तरह बुलंद। हवा जोर से चल रही थी और पत्तों के दरमियान खौफनाक सरसराहट गूंज रही थी। मिरिल का दिल खौफ से लरज गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने जेब से छोटी गुड़िया निकाली, सीने से लगाया और आहिस्तगी से कहा कि उसे मॉर्विन के घर रोशनी लेने भेजा गया है, जबकि मॉर्विन तो लोगों को हड्डियों समेत निगल जाती है। गुड़िया ने नरमी से जवाब दिया कि घबराने की जरूरत नहीं, जब तक वो साथ है कुछ बुरा नहीं होगा। मिरिल ने शुक्रगुजारी से गुड़िया को सीने से लगाया और लरसती सांसों के साथ चल पड़ी। जंगल उसके चारों तरफ बुलंद दीवार की मानिंद था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती जा रही थी, गुड़िया को मजबूती से सीने से लगाए हुए। मेरिल चलती रही, कभी दरख्त की जड़ से ठोकर खाती, कभी कीचड़ में पांव धंस जाता, मगर वो रुकी नहीं। शबनम के कतरे उसकी चोटी पर मोतियों की तरह चमक रहे थे और उसके हाथ ठंड से सुन्न हो चुके थे। सूरज निकल आया। मेरिल ने थकावट के बावजूद सफर जारी रखा और शाम के करीब एक छोटी खुली जगह पर पहुंची। वहां एक झोंपड़ी खड़ी थी जिसके गिर्द की बाड़ इंसानी हड्डियों से बंधी हुई थी और ऊपर खोपड़ियां जुड़ी हुई थीं। दरवाजा इंसानी टांगों की हड्डियों से बना था। ये मंजर देखकर मेरिल के रोंगटे खड़े हो गए और वो संग की मानिंद जामिद हो गई। रात झोंपड़ी के बाड़ पर लगी खोपड़ियों की आंखें रोशन हो गईं और सहन इस तरह मुनव्वर हो गया जैसे दिन निकला हो। मेरिल खौफ से लरजने लगी और जमीन से जम सी गई। अचानक जमीन हिलने लगी और मॉर्विन उड़ती हुई नमूदार हुई। ओखली में बैठी, मूसले को घुमा रही थी। वो दरवाजे के करीब उतरकर हवा सूंघते हुए बोली कि उसे रूसी गोश्त की खुशबू आ रही है। मिरियल अदब के साथ आगे बढ़ी, झुककर सलाम किया और बताई कि उसके सौतेली बहनों ने उसे रोशनी लाने भेजा है। मॉर्विन ने बताया कि वो मिरिल की सौतेली माँ की रिश्तेदार है और कहने पर मिरिल को चंद दिन के लिए वहां रहकर काम करने को कहा। दरवाजे के पास बर्च के दरख्त ने अपनी शाखें लहराती हुई धमकी दी, मगर मॉर्विन ने दरख्त को रोका कि वो मिरिल को छुए। फिर उसने अपने दरवाजे के लिए कमान दी और दरवाजा खुल गया। वो मिरिल के साथ अंदर गई और इसी तरह कुत्ते और घर के अंदर रखी मोटी बिल्ली को भी हुक्म दिया कि वो लड़की को न छुएं। आखिर में उसने मिरिल को खबरदार किया कि इससे बचकर भागना आसान नहीं। इसकी बिल्ली नोच डालेगी, कुत्ता काटेगा, दरख्त मारेगा और दरवाजा कभी मैरिल के लिए नहीं खुलेगा। मोरुवेन अपने कमरे में आई और बेंच पर फैल गई। उसने सियाह भुनुओं वाली लड़की से खाना मांगा और वो दौड़ कर गई। उसने देग भर बुरिश्च, आधी गाय, 10 जग दूध, एक भुनी हुई सुरनी, 20 मुर्गियां और भी बेशुमार खाने की चीजें लाकर पेश किए। मोरुवेन ने सब कुछ खा और पी लिया। मगर मैरिल को सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा दिया। फिर उसने उसे बावरा वाला थैला थमाया और कहा कि दाना दाना छानकर सारे सियाह दाने निकाल दे, वरना वो उसे खा लेगी। मोरुवेन ने आंखें बंद करके खराटे लेना शुरू कर दिए। मैरिल ने रोटी का टुकड़ा अपनी गुड़िया के सामने रखा और बताया कि मोरुवेन ने सख्त काम दिया है और धमका रही है। गुड़िया ने कहा कि फिक्र न करे और आंखें बंद करके सो जाए। जब मैरिल सो गई तो गुड़िया ने जोर से पुकारा कि टिम्मैट्स, कबूतरों, चिड़ियाओं और दूसरे परु वाले दोस्त काम करें और मैरिल की मदद करें, क्योंकि उसकी जान उन पर मुनहसर है। परिंदे चारों तरफ उड़ कर आए, चहचहाने और कूं जैसी आवाजें सब तरफ गूंजने लगीं।
वो बजरी के दाने छानने लगे। अच्छे दाने थैले में गए और सियाह दाने पिंजरे में चले गए। एकदम मालूम हुआ कि रात गुजर चुकी है और थैला चोटी तक भर चुका था और दिन नमूदार हो गया। मॉर्वेन जाग उठी और मिरिल से पूछा कि क्या उसने जो काम कहा था वो सब कर दिया है। मिरिल ने बताया कि सब हो चुका है। मॉर्विन ने मिरिल को वो थैला उठाने का हुक्म दिया। बताया कि इसमें मटर और खशखाश के बीज मिले हुए हैं और मटर को खशखाश से अलग करके 2 अलग ढेर बना देना चाहिए, और खबरदार किया कि अगर वो ये ना करे तो उसे खा लेगी। मॉर्विन सहन में निकल गई। ओखली और मूसला साथ लेकर शिकार के लिए रवाना हुई। मॉर्विन ओखली में बैठी और मूसला घुमाती हुई सहन से निकल गई। मिरिल ने घर में एक टुकड़ा रोटी गुड़िया को दिया और दुआ मांगी। गुड़िया ने बुलाया और खे तो गुदाम के चूहे दौड़ कर आए, रीवड़ दर रीवड़, और घंटे के अंदर सारा काम खत्म हो गया। शाम को सियाह भुनुओं वाली लड़की ने मेज सजा दी। रात हुई और बाढ़ की खोपड़ियों की आंखें फिर चमक उठीं। दरख्त कराहने और पत्ते सरसराहट मचाने लगे और मॉर्विन सवारी पर सवार होकर घर लौटी। क्या तुमने वो सब कर दिया जो मैंने कहा था, मैरिल? उसने पूछा। जी हाँ नानी जान, सब हो गया। मॉर्वेन बहुत गुस्सा हुई, मगर क्या कहती। अच्छा फिर जाकर सो जाओ, मैं खुद भी अभी थोड़ी देर में लेट जाऊंगी। मैरिल चूल्हे के पीछे जाकर बैठ गई और उसने सुना कि मॉर्विन बोली, इस सियाह बुनुओं वाली लड़की, चूल्हा जला दो और आग खूब गर्म कर लो। जब मैं जागूंगी तो मैं मैरिल को भून लूंगी। फिर बेंच पर लेट गई और इतने जोर से खर्राटे लेने लगी कि जंगल कांपा। मिरिल रो पड़ी। गुड़िया के सामने रोटी रख दी और मदद मांगी। गुड़िया ने उसे खतरे से बचने की तरकीब बताई। मिरिल दौड़ी, सियाह बुनुओं वाली लड़की से मदद की दरखास्त की और उसे रेशमी रुमाल बतौर अज्र दे दिया। लड़की ने हमदर्दी दिखाई। चूल्हे में पानी डालकर आग को हल्का रखने, मोरवेन की एड़ियों को गुदगुदाने और उसे गहरी नींद में डालने का वादा किया ताकि मिरिल फरार हो सके। मिरिल दालान में दौड़ी तो एक बड़बड़ाता बिल्ली जैसा जानवर, ग्रम्बल रंबल, उस पर झपटा। उसने जल्दी से उसे एक पाई दे दी और वो पुरसुकून हो गया। दरवाजा बंद होने ही वाला था, मगर उसने उसके कब्जों पर चिकनाई लगाई और वो आहिस्ता से खुल गया। वो जीना उतरकर सहन में आई तो कुत्ता लपका, मगर उसने रोटी का एक टुकड़ा दे दिया और वो खामोश होकर बैठ गया। मिरिल सहन से निकली तो बर्च का दरख्त अपनी शाखें लहराता हुआ उस पर झपकने लगा। उसने उसकी शाख पर एक रिबन बांध दिया और दरख्त थम गया। मिरिल अंधेरे जंगल में दौड़ती चली गई। मिरिल परेशान हुई कि अब बगैर रोशनी के घर कैसे लौटे। सौतेली माँ और बहनों को क्या जवाब दे। उसने अपनी गुड़िया से मदद मांगी और गुड़िया ने उसे रास्ता बताया। मिरिल ने बाड़ पर लगी एक खोपड़ी उतारी, उसे एक लकड़ी पर जमाया और जंगल के पार चल दी। खोपड़ी की आंखें चमक रही थीं। इधर मूरोवेन जाग उठी और जब देखा कि मिरिल गायब है तो वो गुस्से से दालान में पहुंची। उसने गर्मबुल रंबुल से पूछा कि क्या उसने मिरिल को नोचा। बिल्ली ने कहा कि नहीं, क्योंकि उसने मुझे एक पाई दी। तुमने तो बरसों में मुझे एक नवाला तक न दिया। मूरोविन गुस्से से दरवाजे की तरफ लपकी। गुस्से में चिल्लाई, दरवाजे से पूछा कि क्या उसने मिरिल के आगे बंद होकर उसे रोका था। दरवाजे ने सुकून से जवाब दिया कि नहीं, उसने उसे जाने दिया, क्योंकि मिरिल ने उसके कब्जों पर चिकनाई लगाई थी। वो बरसों से मूरोविन की खिदमत कर रहा था, मगर उसने कभी उस पर पानी तक नहीं डाला। मूरोविन सहन में गई और कुत्ते से पूछा कि क्या उसने मिरिल को काटा। कुत्ते ने जवाब दिया कि नहीं, उसने मुझे रोटी दी। तुमने तो मुझे कभी एक हड्डी भी न दी। फिर मूरोविन ने बर्च के दरख्त से पूछा कि क्या उसने मिरिल की आंखें निकाली। दरख्त ने कहा कि नहीं, उसने मेरी शाखों पर रिबन बांधा। तुमने तो कभी एक धागा तक न बांधा। ये सुनकर मोरोइन तैश में आ गई। उसने कुत्ते को मारा, बिल्ली को पीटा, दरवाजा तोड़ डाला और बर्च का दरख्त काटने लगी। जब वो थक कर चूर हो गई तो उसे मिरिल याद ही न रही। इधर मिरिल भागती हुई अपने घर पहुंची। उसने देखा कि घर अंधेरे में डूबा है।
सौतेली बहनें बाहर आईं और शिकायत करने लगी कि जितनी बार दिया जलाया वो बुझ गया, हत्ता कि पड़ोसियों से लाई हुई रोशनी भी कायम न रही। आखिर उन्होंने कहा कि शायद मिरिल की लाई रोशनी ही चले। उन्होंने खोपड़ी को घर के अंदर रखा। खोपड़ी की आंखें दहक उठीं और उनकी रोशनी सीधी सौतेली माँ और उसकी बेटियों पर पड़ी। वो जिधर भागती वो आंखें उनके पीछे पीछे रहती और उनकी तपिश से वो जलने लगीं। सुबह तक तीनों राख हो गईं और सिर्फ मिरिल जिंदा बची। मिरिल ने खोपड़ी को झोपड़ी के बाहर दफना दिया और वहां सुर्ख गुलाबों का एक खूबसूरत पौधा उगाया। इसके बाद उसे उस झोपड़ी में रहना पसंद न रहा। वो शहर चली गई और एक बूढ़ी औरत के घर रहने लगी। एक दिन उसने कहा उसके लिए कुछ सुनहरा सा सूत लाया जाए। बूढ़ी औरत बाजार गई और बेहतरीन सुनहरा सूत ले आई। मिरिल ने चरखे पर सूत काटना शुरू किया। चरखा धीरे धीरे गुनगुना रहा था और उसके हाथों से धागा बारीक और हमवार निकल रहा था। उसने उससे कपड़ा तैयार किया जो इतना नफीस था कि सुई के नाके से गुजर सकता था। मिरिल ने कपड़ा धोकर सफेद किया तो वो बर्फ से भी ज्यादा सफेद निकला। उसने वो कपड़ा बूढ़ी औरत को दिया और कहा कि उसे बेच दे और जो दाम मिले अपने लिए रख ले। बूढ़ी औरत ने कपड़े को देखा और हैरान रह गई। उसने कहा कि ये किसी आम शख्स के पहनने के काबिल नहीं, ये तो सिर्फ जार के बेटे शहजादे के लायक है। उसने कपड़ा महल में ले जाने का फैसला किया। जब वो महल पहुंची और जारीविच ने कपड़ा देखा तो वो हैरत में पड़ गया। उसने कीमत पूछी। बूढ़ी औरत ने अदब से कहा कि ये फरोख्त के लिए नहीं बल्कि बतौर तोहफा पेश किया गया है। जारीविच ने बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया, उसे तोहफे दिए और रुखसत किया। जब उसने उस नफीस कपड़े को देखा तो कोई ऐसा कारीगर ना मिला जो इतने नाजुक कपड़े से कमीज तैयार कर सके। उसने दोबारा बूढ़ी औरत को बुलाया और कहा कि चूंकि कपड़ा उसने लाया है लिहाजा वही बता सकती है कि इससे कमीज कैसे बनेगी। बूढ़ी औरत ने आजिज़ी से कहा कि ये कपड़ा उसने नहीं बुना बल्कि एक दोशीज़ा मिरिल ने तैयार किया है। जारीविच ने हुक्म दिया कि वही लड़की उसके लिए कमीज बनाए। बूढ़ी औरत घर गई और सारा हाल मैरिल को सुनाया। मैरिल ने 2 कमीजें तैयार कीं, रेशमी धागों से कढ़ाई की और बड़े गोल मोतियों से सजाया। फिर वो कमीजें बूढ़ी औरत को दी कि वो महल पहुंचा दे और खुद खिड़की के पास बैठकर खामोशी से कढ़ाई करने लगी। कुछ देर बाद जारीविच का एक खादिम आया और बोला कि जारीविच उसे महल में बुलाते हैं। मैरिल महल गई। जब जारीविच ने उसे देखा तो उसके हुस्न पर दिल हार बैठा। उसने कहा कि वो उसे अब जाने नहीं देगा बल्कि अपनी बीवी बनाएगा। यूं मैरिल और जारीविच की शादी हो गई। कुछ अरसे बाद मैरिल का बाप वापस आया और वो भी उनके साथ महल में रहने लगा। मिरियल ने उस बूढ़ी औरत को भी अपने पास रख लिया और अपनी छोटी गुड़िया हमेशा जेब में संभाले रखी। यूं सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।